हेलो एवरीवन। पार्टनरशिप के अंदर आज हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, तो क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैसे बनाते हैं। देखिए, एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो भी पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम कैसे मेंटेन करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स को और क्या क्या चीजें होती हैं आइए देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के आपके पास दो मेथड्स अवेलेबल है। पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा मेथड है आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की। क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड? नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो भी पार्टनर है उसका एक अमाउंट, कैपिटल का अमाउंट फिक्स्ड रहेगा और उससे कम वो कभी भी बिजनेस के अंदर नहीं हो सकता। मतलब वो जो विड्रॉ करेगा उससे उतना मिनिमम कैपिटल उसको बिजनेस के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, तो जो फिक्स्ड कैपिटल होता है उस केस में कैपिटल जो है पार्टनर की वो बहुत रेयरली चेंज होती है। बहुत रेयरली कब चेंज होती है? दो ही सिचुएशंस ऐसे हैं। पार्टनर का कैपिटल, दो ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनसे वो चेंज हो जाती है। पहला जब वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, दूसरा जब वो अपने कैपिटल में से ड्राइंग्स कर लेता है। ठीक है, अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आपके पास दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करने के लिए। पहला आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है। इसका मतलब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है तो बैलेंस बीडी क्रेडिट से स्टार्ट होगा क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है। तो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट से स्टार्ट होगा। जो भी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, मैंने माना है कि इस केस में दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो ए का और बी का, दोनों का। ठीक है, उसके बाद ये कैपिटल जब वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस के अंदर कैश या बैंक के थ्रू, ठीक है, चेक के थ्रू या कैश लेके आएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल बढ़ने का मतलब है कैपिटल क्रेडिट हो जाना। ठीक है, तो उसको भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे बाय कैश बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर वो कैपिटल तभी कम होगी जब वो ड्राइंग्स करेंगे। और कौन सी ड्राइंग्स? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से पैसा विड्रॉ करेंगे। तो टू कैश या बैंक, कैश निकाल लेंगे या बैंक के थ्रू विड्रॉल कर लेंगे। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, उससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और कैपिटल कम होने का मतलब है डेबिट हो जाना, इसलिए उसको डेबिट के रिकॉर्ड कर देंगे ए एंड बी दोनों का। उसके बाद आपका बैलेंसिंग फिगर, आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा टू बैलेंस शीट। यहाँ पर एक टर्म आ रही है हमारे पास ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स यहाँ पे क्या आ रहा है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो देखिए ड्राइंग्स दो तरीके की हो सकती है। एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है इस साल, जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट होने वाला है उसमें से एक पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है, उसमें से ड्राइंग्स करता है। ठीक है, दूसरी चीज है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी है वो अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेशन होगी, क्या इंपैक्ट होगा। फिलहाल ये देखते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करने से इसकी ड्राइंग, ये कैपिटल है जो कम हो जाएगा और उसके बाद बैलेंस शीट लिया जाएगा। दूसरा जो अकाउंट है वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का फिर से अगर फेवरेबल बैलेंस है या पॉजिटिव बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल का, तो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल बढ़ने का मतलब है क्रेडिट हो जाना, इसलिए उसे क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर देंगे ए का और बी का। उसके बाद कमीशन, जब पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो अगेन उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल बढ़ने का मतलब है क्रेडिट होना, तो कमीशन रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट पे। सैलरी मिलने से सेम वही केस, कैपिटल बढ़ जाएगी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब जो उनके प्रॉफिट्स में जो हिस्सा मिला है उससे भी उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए उसे भी क्रेडिट कर देंगे जितना जितना शेयर उनको मिला है दोनों पार्टनर्स को ए एंड बी। इस साइड पे आते हैं जब टू बैलेंस बीडी डेबिट बैलेंस। पार्टनर्स करंट अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस दोनों ही हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है फेवरेबल बैलेंस होना, पॉजिटिव होना, और डेबिट बैलेंस होने का मतलब है नेगेटिव बैलेंस होना। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जब कैपिटल अकाउंट जो होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। हमेशा क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि हमेशा ही कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रहेगी। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट एज वेल एज डेबिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस भी इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, डेबिट बैलेंस होता, तो क्वेश्चन डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होता है, यहाँ से डेबिट बैलेंस कितना था, उसके बाद आपका फिर ये सारी एंट्रीज होती हैं, इनमें से कोई एक ही हो सकता है, यहाँ स्टार बना देते हैं, इनमें से कोई एक ही हो सकता है। ड्राइंग्स, कौन सी ड्राइंग्स? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया ड्राइंग्स दो तरीके की हो सकती हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, उससे कैपिटल कम हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से पैसा निकाल लेना, विड्रॉ कर लेना, उससे कैपिटल कम नहीं होती, ठीक है। इसलिए उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो प्रॉफिट से ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इस पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने से पार्टनर की कैपिटल और कम हो जाती है, इसलिए उसे भी डेबिट कर देंगे। और अगर इन केस यहाँ प्रॉफिट नहीं आया होता, इन केस यहाँ प्रॉफिट नहीं आया होता, तो लॉस आया होता, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक ही तो आ सकता है। तो अगर लॉस आया होता तो लॉस से कैपिटल कम हो जाती, इसलिए डेबिट कर देते, और ये सारी चीजें करने के बाद आपका बैलेंस शीट ही बच जाता। अच्छा, ये बैलेंस शीट यहाँ आ रहा है क्योंकि हमने माना है कि फेवरेबल बैलेंस का क्वेश्चन है, ये बैलेंस शीट यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसके अंदर आपके दो अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती हैं? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। बाकी की सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, शेयर इन प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर कोई लॉस है तो शेयर इन लॉस, ठीक है। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड कहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इस मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है फ्लक्चुएटिंग, जो चेंज होता है। तो फिक्स्ड की तरह यहाँ पे कोई दो अकाउंट्स नहीं बनाने हमें, यहाँ पे कोई मिनिमम कैपिटल फिक्स नहीं रहने वाली, ये कैपिटल फ्लक्चुएट होता रहता है। इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो क्या करना है आपको? इन दोनों अकाउंट्स को सिंपली मर्ज कर दो, ठीक है। जो यहाँ रिकॉर्डेड है और जो यहाँ रिकॉर्डेड है, सबको एक साथ मर्ज कर दो, आपका बन जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके पास यहाँ पर बैलेंस भी, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट बना देते हैं। तो इसके दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं, फेवरेबल या अनफेवरेबल। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। उसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगी, कमीशन से, पार्टनर सैलरी से और शेयर इन प्रॉफिट से कैपिटल्स बढ़ जाएंगे तो कैपिटल्स को क्रेडिट कर देंगे। कम कैसे हो सकते हैं आपके जो कैपिटल्स हैं? अगर आप ड्राइंग्स कर लोगे अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स करोगे अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के लिए कैश या बैंक अकाउंट ओपन होता है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए ड्राइंग्स अकाउंट ओपन होता है। दोनों ही केसेस में कैपिटल तो कम हो जाएगी, और कैपिटल कम हो जाएगी तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पे चार्ज किया जाता है? अभी मैंने बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे, उससे भी कैपिटल कम हो जाएगी। और अगर कोई लॉस है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, बाई चांस लॉस है, तो लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, और लॉस आपका कैपिटल को कम कर देगा, डेबिट कर देंगे। उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस शीट आ जाएगा। ये बैलेंस शीट यहाँ पर भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये था आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको मेंटेन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आपके पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा तरीका है आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आपके पास दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे आपको, एक बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड
क्लोजिंग बैलेंस, बाकी की सारी चीजें रिकॉर्ड होती है करंट अकाउंट के अंदर। जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू, तो आपके सारे ट्रांजेक्शंस, be it drawings out of profit, drawings out of capital, additional capital, interest on drawing commission, कुछ भी सारी चीजें यही रिकॉर्ड होती है एक ही अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये तो हुआ फॉर्मेट की बात और कॉन्सेप्ट की बात। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने आप लोगों के लिए, जिसमें सारी चीजें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, बस आपको अमाउंट पुट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा। क्या दिया हुआ आपके पास, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, ये ईयर हम मान के चल रहे हैं 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। कैपिटल दे रखा है ओपनिंग कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख। फेवरेबल बैलेंस है, ऑब्वियसली कहीं पे भी ये नहीं दिया कि डेबिट बैलेंस है, तो फेवरेबल ही है। पहले इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपको दे रखा है कैपिटल कितना, 4 लाख एंड 3 लाख। ए की कैपिटल है 4 लाख, बी की कैपिटल आपके पास 3 लाख। उसके बाद ड्राइंग्स ड्यू विल चाहिए। अगर आपने ड्राइंग्स करी है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ड्राइंग्स दिया गया है, ये नहीं बताया कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट लिख लो, इफ नथिंग इज गिवन, अगर कुछ भी ना दिया जाए तो आपको क्या एज्यूम करना है, आपको एज्यूम करना है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर कुछ भी ना दिया जाए कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो आप एज्यूम करेंगे कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। चलिए, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स ड्यूरिंग मेरे कितना दे रखा है, 20,000 एंड 10,000। ड्राइंग से आपकी कैपिटल कम हो जाती है, उसे डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मैंने लिख रहा हूँ क्योंकि हमने माना है, और मानना इसमें आपका क्या है कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है 20,000 एंड 10,000। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए की ड्राइंग से 20,000, बी की ड्राइंग से 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। 40,000, 30,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 एंड 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 एंड 1,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनके हिस्से में कितना प्रॉफिट आया वो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख रखा है। ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेटेड है, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, ये बस सिखाने के लिए लिया है मैंने। इनकी कैलकुलेशन आगे देखेंगे, कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 एंड 20,000। 50,000 एंड 20,000। पार्टनर सैलरी, ए को कोई भी सैलरी नहीं मिल रही, बी को 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है। पार्टनर सैलरी, ए को कोई सैलरी नहीं मिल रही है, बी को 50,000 रुपीज सैलरी मिल रहा है। उसके बाद कमीशन, पार्टनर्स कमीशन 10,000 ए को पार्टनर्स ए को कमीशन मिल रहा है 10,000 का, और बी को कोई भी कमीशन नहीं मिल रहा। इसके बाद हम बात करें एडिशनल कैपिटल, क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो एडिशनल कैपिटल को हम निल कर देते हैं। ये साइड पूरा हो गया, क्योंकि इसमें क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट से स्टार्ट हो रहा था, ये बैलेंस भी इसका फेवरेबल था, यहाँ पे कोई भी डेबिट बैलेंस नहीं था, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कोई भी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन नहीं है। उसके बाद इस केस में प्रॉफिट है, लॉस नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा तो लॉस को भी हटा देते हैं, प्रॉफिट का केस था ये। इतना करने के बाद आपके पास बैलेंस शीट निकल के आ जाएगा। टोटल कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है आपका बैलेंस शीट। ए के केस में पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है, देखेंगे कितना आ रहा है। ये टोटल आ जाएगा आपका 5 लाख, और बी के केस में कितने आएगा, क्या आएगा 4 लाख। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 लाख एंड 4 लाख। उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे जो यहाँ पे बैलेंसेस हैं इनका टोटल, और बैलेंस शीट निकल के आ जाएगा। तो 5 लाख में से आप माइनस कर दोगे 20,000 एंड माइनस कर दोगे 2,000, तो कितना आ जाएगा आपका 4,78,000। और यहाँ पर आप 4 लाख में से माइनस कर दोगे 10,000 एंड 1,000, 3,89,000 आ जाएगा। तो
तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तरीका है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का। सारी चीजें कैलकुलेट की, सिंपली आपको पुट करना था। क्या क्या चीजें इसके अंदर गिवन नहीं है, एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन नहीं है। अगर होता तो यहाँ लिख देते और यहाँ पे लिख देते। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की। इसके अंदर आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ भी कर देते हैं और साथ में इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और जोड़ दिया है। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2020 को, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ए का और बी का। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा। बैलेंस बीडी, इसका तो हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। कितना है बैलेंस बीडी ए का और बी का? 4 लाख एंड 3 लाख। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 4 लाख 3 लाख। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन के अंदर नहीं है, अगर होता तो यहाँ लिख लेते। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से कोई भी ड्राइंग नहीं हो रही। ठीक है, तो ये अकाउंट तो सिंपली ऐसे ही क्लोज हो जाएगा आपका। टोटल कर लो, और बैलेंस भी निकाल लो यहाँ पे 4 लाख और 3 लाख। इस बात से आपको एक और चीज सीखने को मिलती है, वो ये मिलता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इक्वल ही आता है, मतलब सेम आता है। कब? जब आपको एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ना गिवन। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में जहां पर आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करना हो, वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इक्वल होगा। किस केस में? जब आपको एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर ना गिवन हो। ये बात यहां से भी समझ में आती है। उसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस है। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 3 लाख और 2 लाख रुपए। 3 लाख और 2 लाख, क्योंकि ये डेबिट से क्रेडिट से स्टार्ट हो रहा है, इसका फेवरेबल बैलेंस है, तो ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉइंग्स लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग्स जो मिली है 20,000 एंड 10,000। अब सिर्फ ड्रॉइंग्स लिखा है तो हम उसको क्या मानेंगे? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। कितना है? 20,000 एंड 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 एंड 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 1,000 डी का। शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 एंड 20,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 20,000। क्योंकि ये प्रॉफिट का केस है तो ये लॉस वाली लाइन में हटा देता हूं। लॉस होता तो यहाँ रिकॉर्ड होता। इस केस में प्रॉफिट है, लॉस वाली लाइन को हटा देते हैं। पार्टनर सैलरी, सैलरी के नाम पे ए को कुछ नहीं मिल रहा, बी को 50,000। पार्टनर सैलरी, ए को कुछ नहीं, बी को 50,000 रुपये सैलरी। और उसके बाद है कमीशन। कमीशन ए को 10,000 और बी को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट निकल के आ जाएगा आपका बैलेंस फिगर। तो कर लेते हैं इसको टोटल। ए का अगर आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लाख और बी का आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 3 लाख। 3 लाख यहाँ भी वही अमाउंट लिख दो, 3 लाख 4 लाख। और फिर आप अपना बैलेंसिंग फिगर निकाल लो यहाँ से, जो भी आता है आपका बैलेंसिंग। ठीक है, 4 लाख में से माइनस कर देंगे 20,000 एंड माइनस कर देंगे 2,000। ठीक है, आपका आ जाएगा 3,78,000 और 3 लाख में से माइनस कर देंगे 10,000 एंड माइनस कर देंगे 1,000। ठीक है, आपका आ जाएगा 2,89,000। ठीक है, ये बैलेंसेस आपके इस साइड पे आ सकते थे। ठीक है, तो क्या क्या बात करी हमने, एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने बात की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपके पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड
और दूसरा मेथड है आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आपको दो अकाउंट्स बनाने होते हैं, पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स के अंदर आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इसका बैलेंस भी लिखा जाएगा। इसमें सिर्फ क्या क्या रिकॉर्ड होता है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से कुछ विड्रॉ किया है तो, और क्लोजिंग बैलेंस। बाकी की सारी चीजें रिकॉर्ड होती है पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन पार्टनर को अगर पार्टनर को सैलरी लगी है, शेयर इन प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और बैलेंस शीट, ठीक है। और यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी चीजें एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। आपका बैलेंस बेटी, एडिशनल कैपिटल अगर ड्रॉइंग्स करी है आउट ऑफ कैपिटल तो, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, शेयर इन प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और बैलेंस शीट। तो ये है तरीका आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का, ठीक है। उसके बाद हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, सिर्फ अमाउंट्स पुट करने के लिए लिया है हमने क्वेश्चन, ये देखने के लिए कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे आता है। इसमें बहुत सारी है, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज ली है मैंने, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ये वैल्यूज। आगे हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आगे की बातें हैं। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।